दोस्तों भारत में नए जनरेशन के जितने भी लोग हैं वो अपनी लाइफ में सिर्फ 2 ही दिन सबसे ज्यादा परेशान और गुस्सा रहे होंगे। सबसे पहला तो जब उनके एग्जाम्स के रिजल्ट्स आते हैं और दूसरा डेट है 2 सितंबर 2020 जब पबजी को इंडिया में ऑफिशियली बैन कर दिया गया था। अब देखो ये कहना गलत नहीं होगा कि इंडियन गेमर्स और यहाँ तक के मेरे जैसे नॉर्मल यंग लोगों के लिए भी ये एक शॉकिंग अनाउंसमेंट था। अब बदकिस्मती देखिए कि इंडियन गवर्नमेंट ने पबजी को तब बैन किया था जब ये गेम पॉपुलैरिटी में अपना ऑल टाइम हाई पर था। अब देश में कोरोना वायरस कहर ढा रहा था और सभी 10 से 20 साल के बच्चे घर में बंद हो गए थे। उस वक्त पबजी उनके लिए ना सिर्फ एक एंटरटेनमेंट का साधन था बल्कि अपने दोस्तों के साथ हंसी खुशी इंटरैक्ट करने का भी एक बहुत बड़ा जरिया था। और यार गेमर्स कम्युनिटी की तो मैं क्या ही बात करूं। आज सोल मॉर्टल, स्काउट, सोल वाइपर जैसे जितने भी फेमस गेमर्स है ना उन्हें पबजी ने ही इतनी बड़ी पहचान दी है। लेकिन यार एक ही दिन में सब कुछ मिट्टी में मिल गया। पबजी को ये कहकर बैन कर दिया गया कि यूजर्स के डेटा को चाइना में सप्लाई किया जा रहा है। लेकिन देखो ये तो बस पहला ही शॉक था। 4 सितंबर 2020 यानी कि पबजी के बैन के सिर्फ 2 दिन बाद एनकोर गेम्स नाम की एक बैंगलोर बेस्ड कंपनी ने फियरलेस एंड यूनाइटेड गार्ड्स यानी कि फौजी गेम की अनाउंसमेंट की। अब इसे जोरों शोरों से खुद अक्षय कुमार ने दुनिया के सामने प्रेजेंट किया था। आत्मनिर्भर भारत का टैग लेकर फौजी रिलीज होने से पहले ही पॉपुलर हो गया। गेमर से लेकर आम जनता तक सब कोई इस इंडियन मेड गेम को सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन देखो उन्हें क्या पता था कि एनकोर गेम्स वाले पूरे इंडिया के साथ एक बहुत बड़ा प्रैंक करने वाले हैं। अब आपने स्कैम 1992 के बारे में तो सुना ही होगा। Don't give human names to a scam, but if a human name is to be given to this scam, it is not a Harshad Mehta scam, it is a PV Narasimha Rao scam. Well, अब ये वाला स्कैम 2020 था। सच बता रहा हूँ, अगर इस गेम को पाकिस्तान वालों ने बनाया होता ना तो इंडियन आर्मी कब का उन पर हमला कर चुकी होती। बात तो सही है। तो यार सवाल आता है कि आखिर क्यों फौजी इंडिया के सबसे बेकार बैटल रॉयल गेम बना, क्यों ये अपनी उम्मीदों पर खड़ा नहीं उतर पाया। आज के इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड को। दोस्तों जब पहली बार फौजी गेम की अनाउंसमेंट हुई थी ना तो मेरे साथ लाखों करोड़ों लोगों को पता नहीं चल रहा था कि आखिर इस पे रिएक्ट कैसे किया जाए। अब एक तरफ पबजी बैन के जख्म बिल्कुल ताजा थे तो वहीं दूसरी तरफ पहली बार इंडिया में बना एक बैटल रॉयल गेम रिलीज हो रहा था। ज्यादातर लोग इसे पूरी तरह से सपोर्ट कर रहे थे। वो तो पूरे कॉन्फिडेंस से इंटरनेट पर अनाउंस कर रहे थे कि फौजी पबजी से लाख गुना अच्छा होने वाला है। वहीं दूसरी ओर पबजी के फैंस को लग रहा था कि इस फौजी गेम की वजह से ही पबजी को इंडिया से बैन किया गया है। अंदर से टूटा। अब शुरुआती रिएक्शंस जो भी हो, एक बात तो पक्की थी कि फौजी ने हर किसी का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया था। ये बात अलग है कि उनका पोस्टर तक ओरिजिनल नहीं था, उन्होंने बस एक स्टॉक इमेज को एडिट करके और उसमें इंडियन फ्लैग लगाकर रिलीज कर दिया था। अब देखो इतना ही नहीं बल्कि ये भी कहा जाता है कि इंडिया के अनाउंसमेंट के वक्त उसका डेवलपमेंट प्रोसेस भी शुरू नहीं हुआ था। एनकोर गेम्स ने बस पबजी बैन का फायदा उठाकर फौजी को इंडियन गेमर्स के सामने रख दिया, लेकिन उनकी यही स्ट्रैटेजी उनकी सबसे बड़ी गलती बन गई। अनाउंसमेंट के बाद सभी को लग रहा था कि फौजी और कुछ नहीं बल्कि पबजी के रिप्लेसमेंट के तौर पर लाया गया है। अब इसका सबसे पहला रीजन तो यह है कि फौजी और पबजी बिल्कुल एक जैसे ही सुनाई देते हैं और तो और बैन के सिर्फ 2 दिन बाद इसके अनाउंसमेंट होना क्लियर इंडिकेशन था कि आप पहले से ही एक पॉपुलर गेम को इंडिया में बने एक गेम के साथ रिप्लेस कर रहे हो। अब देखो इसमें गेमर्स की भी गलती नहीं थी कि वो फौजी को पबजी के साथ कंपेयर कर रहे थे। कुछ दिनों के बाद एनकोर गेम्स को खुद मीडिया के सामने आकर कहना पड़ा कि फौजी पबजी का रिप्लेसमेंट बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि ये अपनी तरह का एक यूनिक गेम होने वाला है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। फौजी की एक और बड़ी गलती ये थी कि उन्होंने बहुत ही ग्रैंड तरीके से इसकी अनाउंसमेंट की थी। अब आप चाहे कुछ भी कह लो, इसका सिनेमैटिक ट्रेलर, बैकग्राउंड म्यूजिक और मेन एंथम बहुत ही ज्यादा एपिक था। अब इसने कुछ नहीं किया, बस फौजी की हाइप को और ज्यादा बढ़ा के रख दिया। अब ट्रेलर में आप क्लियरली देख सकते हैं कि प्लेयर्स गन का यूज कर रहे हैं, लेकिन जब फौजी का एक्चुअल गेम रिलीज हुआ तब
उसमें गन का नाम और निशान तक नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने गुलाब जामुन और रसगुल्ला के सपने दिखाकर हाथ में सोन पापड़ी पकड़ा दी है। अब 3-4 महीने की जबरदस्त हाइप के बाद 26 जनवरी 2021 को फौजी को रिलीज किया गया। सिर्फ एक ही दिन में इस गेम को 50 लाख से भी ज्यादा लोगों ने डाउनलोड कर लिया। मुझे यकीन है कि आपने भी इसे एक बार तो जरूर इंस्टॉल किया ही होगा और आप ही की तरह मैंने भी किया था। और सिर्फ कुछ ही घंटों में फौजी प्ले स्टोर का सबसे ज्यादा डाउनलोड किया जाने वाला फ्री गेम बन गया। लेकिन देखो, जिस तेजी से लोग इसे डाउनलोड कर रहे थे उसी तेजी से वो इसे अनइंस्टॉल करके इंटरनेट पर गाली देने भी पहुंच रहे थे। और मैं आपको बता नहीं सकता कि इसे कितना ज्यादा ट्रोल किया गया। सभी कह रहे थे कि इससे ज्यादा बेसिक गेम उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं खेला है। ये सिर्फ एक कैंपेन मोड के साथ रिलीज हुआ था, लेकिन उसकी भी कोई स्टोरी लाइन नहीं थी। गेम के दुश्मनों से लड़ते हुए ऐसा लग रहा था जैसे बच्चों से लड़ रहे हो। अब आपको याद है कि कैसे बचपन में हमारे छोटे मोबाइल्स में जो प्री इंस्टॉल्ड गेम्स हुआ करते थे उसमें डेमो मोड हुआ करता था। वेल, ऐसा लग रहा था जैसे फौजी भी बस एक डेमो गेम मोड की तरह है, इसकी एक भी चीज एक्साइटिंग नहीं थी। अब देखो, मैं तो पूरा कैंपेन मोड बस इसी उम्मीद से खेल रहा था कि शायद अब असली लड़ाई शुरू हो जाएगी, लेकिन वो लड़ाई कभी आई ही नहीं। सिर्फ मीडिया ही नहीं बल्कि गेमर्स की कम्युनिटी से भी फौजी को बहुत ज्यादा हेट मिला। अब यार देखो, मुझे इस बात का दुख नहीं है कि फौजी बुरी तरह से फेल हो गया। दरअसल मुझे इस बात का दुख है कि भारत की गेमिंग कम्युनिटी अब कभी भी इंडियन गेम डेवलपर्स पर भरोसा नहीं कर पाएगी। अब जो गेम अट्रैक्टिव और अच्छा भी दिख रहा होगा ना, उसे भी लोग ये कहकर पीछे कर देंगे कि ये भी फौजी की तरह ही होगा। इंडिया में जिस तेजी से गेमिंग कम्युनिटी इंक्रीज हो रही है, उसी तेजी से नए और टैलेंटेड गेम डेवलपिंग स्टूडियोज भी खुल रहे हैं। वो इंडियन गेमर्स को बिल्कुल वही एपिक फील देना चाहते हैं जो वो फॉरेन के गेम्स में ढूंढते हैं। लेकिन फौजी ने उन पर भी ओवरऑल बहुत ही नेगेटिव इंपैक्ट डाला है। अब अगर लोग हर इंडियन मेड गेम को बिना चांस दिए उसे ट्रोल करने लगेंगे तो जाहिर सी बात है कि गेमिंग कंपनीज को भी बंद होना पड़ेगा। अब फौजी से इन गेमिंग कंपनीज को भी ये सीख लेनी चाहिए कि रिलीज से पहले ही आप अपने गेम्स को सर पर उठाकर नहीं दिखा सकते। अभी फौजी का मल्टीप्लेयर गेम प्ले स्टोर पर मौजूद है। ये फिलहाल अपने अर्ली एक्सेस फेज में है और इसकी डेवलपमेंट अभी भी चल रही है, लेकिन इससे भी मुझे ज्यादा उम्मीदें नहीं है। बेशक इसके ग्राफिक्स थोड़े बेहतर हैं, लेकिन एक बार फिर से एनकोर गेमिंग स्टूडियोज ने पिछली गलती को दोहरा दी है। इसने एक बार फिर से बिल्कुल फाड़ू सिनेमैटिक ट्रेलर बनाया है, लेकिन एक्चुअल गेम प्ले को उतना ही बोरिंग कर दिया है। अब मैं यकीन के साथ ये तो नहीं कह सकता कि फौजी का फ्यूचर ब्राइट है या नहीं है, लेकिन इस चीज का वादा जरूर कर सकता हूँ कि अगले 4 से 5 सालों में इंडियन गेमिंग कंपनीज कुछ ऐसे गेम्स रिलीज करेंगी जो ग्लोबल लेवल पर कंपीट कर पाएंगी। वैसे क्या आप भी एक गेमर हो? अगर हो तो कौन कौन से गेम्स खेलना आप पसंद करते हो, नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, क्या आपको पता है कि कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल गेम किस तरह से डाउनफॉल हो गई? अगर नहीं जानते तो इस वाले वीडियो को जाकर देखना, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय।